बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि असहाबे फील के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत बार वाक़या पढ़ा होगा। और असहाबे फील किसे कहते हैं? असहाबे फील का मतलब दोस्तों हाथी वाला जत्था या हाथी वाला एक लश्कर, एक सेना को कहा जाता है, जिसने मक्का को तोड़ने की कोशिश की थी, जो वहाँ का बादशाह था अबरहा। तो दोस्तों हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ये कैसे शुरू हुआ मेरे प्यारे नाजरीनों। तो दोस्तों जुनवास यमन का बादशाह बना और उसने ये इरादा किया कि मैं पहले वाले बादशाहों के तौर तरीके से हटकर एक अलग तरीके से हुकूमत करूंगा। एक दिन वो अपने साथियों के साथ यसरब से गुजर रहा था। उस शहर के लोग जो कि यहूदी मज़हब को मानने वाले थे, उसके पास आकर उसे अपने मज़हब की तबलीग करने लगे और उससे दरख्वास्त की कि यहूदी मज़हब की तबलीग में उनकी मदद करें। बादशाह उनके बातों में आ गया और उसने वादा किया कि मैं वो ज़रूरी उनकी मदद करेगा, यानी कि दोस्तों यहूदियों की। तो नजरान के लोग उस ज़माने में ईसाई थे, इसलिए यहूदियों ने यमन के बादशाह को उस बात पर उकसाया कि नजरान के ईसाइयों से जंग करे, ताकि यहूदी मज़हब फैले और दूसरा कोई मज़हब बाकी ना रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें ज़रूर सुने करो। तो दोस्तों यहाँ से ये सिलसिला चालू होता है। और आज के दौर में नहीं यहूदी दोस्तों, पुराने ज़माने में भी उस टाइम पे भी ये इतने खतरनाक थे कि पूछो मत। ये किसी को मारने से कतराते नहीं थे यहूदी मज़हब के। तो दोस्तों जुनवास ने हुक्म दिया कि कहा एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाए और उसमें आग जलाई जाए, और उसके बाद ये ऐलान किया कि सभी लोगों यहूदी मज़हब को कबूल करें या आग में जलने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह उसने यहूदी मज़हब की मुखालफत करने वालों को आग में जलाना शुरू किया। नजरान का एक शख्स वहां से फरार होकर रोम के बादशाह के पास आया और उससे दरख्वास्त की कि जुनवास के जुल्म से उन्हें नजात दिलवाए। रोम के बादशाह ने हबशा के बादशाह को एक खत लिखा। खत जब हबशा के बादशाह को मिला, उसने एक बहुत ही बड़ा लश्कर तैयार किया और यमन भेज दिया। दोनों में जंग हुई तो जुनवास का लश्कर हार गिराया और यमन पर कब्जा कर लिया इस हबशा के बादशाह ने। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, फिर यमन के लोगों ने खाना काबा की ज़ियारत के लिए मक्का जाना शुरू किया और इस तरह लोगों की ज़ियारत का मरकज बन गया। कुछ अरसे बाद इब्राहा नामी एक शख्स यमन का हाकिम बन गया। वो एक शिद्दत पसंद ईसाई था। उसने ईसाईयत की शान व शौकत वापस लाने के लिए लोगों पर सख्ती करना शुरू कर दी। अबरहा को ये बात नागवार गुजरती थी कि लोग मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत करें। उसने सोचा यमन में एक नया काबा बनाया जाए जो उससे खूबसूरत हो, ताकि लोग मक्का ना जाएं और खाना काबा का तवाफ करने से बाज आ जाएं। फिर उसने यमन में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाकर उसके ऊपर सोने के गुम्मद बनवाए और उसको हीरे जवाहरात कीमती चीज़ों से वो एकदम तैयार करवाया। बहुत खूबसूरत, बहुत सजावट दिखाया, तो लोग उसके धोखे में आ जाएंगे और हकीकी काबा मुंह फेर लेंगे। उसने लोगों को हुक्म दिया कि उस नए काबे का तवाफ करे और मक्का जाना छोड़े। अगरचे इब्राहा ने बहुत मेहनत व जहमत और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके ये नकली काबा बनवाया था, लेकिन लोग फिर भी उसके नकली काबे की तरफ ना आए, बल्कि उनके दिलों में हकीकी काबा की ज़ियारत का शौक़ और ज़्यादा हो गया। और यही था वो दोस्तों
अबराई था जो हाथियों का लश्कर लेके चलता था। बहुत बड़े ताकतवर हाथी थे इसके पास। तो जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ कि अबराह ने ये हरकत की है तो उन्होंने भी गुस्से में आया और उन्होंने अबराह की सख्त मजम्मत की, क्योंकि अबराह के उस काम की वजह से दीनी अकीदों और बुजुर्गों के बेहरमती हुई थी। लिहाजा मक्का से कबीला किनाना का एक आदमी यमन आया और उसने वहां जाकर अबराह की बनाई इस इमारत को तौहीन की। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, दूसरे दिन सुबह जब अबराह वहां से गुजरा तो उसने पूछा, किसी की हिम्मत हुई कि उसकी तौहीन करे? कहा गया मक्का से एक आदमी आया था, उसने ये काम किया है। अबराह को गुस्सा आ गया। उसने इरादा किया कि उसका बदला लेगा और खाना काबा को गिरा देगा। तो यहीं से शुरू होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अपना लश्कर लेके वो वहाँ से चल दिया, यमन से चल दिया काबा शरीफ को गिराने के लिए। तो दोस्तों वो और उसका लश्कर पूरे जंगी साजो सामान के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए, क्योंकि इनका सानो सामान तो सबसे बड़ा, बहुत बड़े हाथी थे, बहुत बड़े लश्कर हाथियों के थे। तो ये वहाँ से चले और सोचा था कि उस काबा को वीरान कर दे जो खुदा के हुक्म से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इस्माइल हजरत अलैहिस्सलाम की तामीर किया था। वो मक्का के करीब पहुंचकर रुक गए। इब्राहिम ने अपने जो कुछ साथियों सिपाहियों को हुक्म दिया कि लोगों का माल लूट लिया जाए। तो लोगों का माल लूट लिया जाए, खासकर उन लोगों का जो कबीला कुरैश के हैं। लश्कर ने मक्का वालों का माल लूटना शुरू कर दिया, जिसमें जनाब अब्दुल मतलब पैगंबर अस्सलाम के दादा थे। उनके 200 ऊँट भी थे। मक्का वाले परेशान थे कि अबराह के इतने बड़े लश्कर से कैसे लड़े और किसी तरह हरम खुदा और खाना काबा का वफा कैसे करे, हिफाजत कैसे करे इतने बड़े लश्कर के सामने जो ये अबराह लश्कर हाथियों का लेके आया। तो अबराह के लश्कर का एक आदमी आया और पूछने लगा, मक्का का सरदार कौन है? तो अब्दुल मतलब उस शहर के सरदार हैं, किसने बताया? तो अबराह ने उन्हें बुलाया। जनाब अब्दुल मतलब अपने पूरे जलाल और हैबत के साथ बाहर आए और पूछा, क्या काम है? अबराह ने पैगाम भेजा है कि आप सब के सब अपने आप को हमारे हवाले कर दें। हम आपसे जंग करने नहीं आए हैं, बल्कि काबे को ढाने के लिए, तोड़ने के लिए आए हैं। अगर कोई सामने आया तो वो मारा जाएगा। तो हम भी जंग नहीं करना चाहते, हम अपने इलाके में हैं और किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इब्राहिम ने आपको बुलाया, मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ दूसरे कबीलों के सरदार भी हैं। जनाब हजरत अब्दुल्ला मतलब और उनके साथ इब्राहिम के पास पहुँचे। एक शख्स आगे आया और जनाब अब्दुल मतलब का तारुफ करवाने लगा। ये कुरैश के बुजुर्ग और सरदार हैं, सब लोग उन पर एतमाद करते हैं। ये भूखों को खाना खिलाते हैं और मोहताजों को कपड़े देते हैं और मदद करते हैं। ये उन्हीं के कबीले का ये आपकी तारुफ करवा रहा है। तो हजरत अब्दुल मतलब के चेहरे में एक हैबत और वकार पाया जाता था, जिसका असर इब्राहिम पर भी हुआ और उसने इनका एहतराम किया। उन्होंने अपने पास बिठाकर खुद उनके सामने ही ज़मीन पर बैठ गया और पूछने लगा, आप क्या चाहते हैं? हम सब कुछ के खुदा के से मांगते हैं, लेकिन मैं उस वक्त यहाँ उस लिए आया हूँ कि ताकि तूने मेरे 200 ऊँट छीने हैं उनको वापस दे। तो तुम्हारी शख्सियत और हैबत ने मेरी और ऊपर काफ़ी सर डाला था, लेकिन तुम्हारे इस मुतालबे से मुझे बहुत ही ताज्जुब है। मैं ये सोच रहा था कि तुम इल्तिमास करोगे कि मैं खाना काबा को ना गिराऊं, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊँटों की फिक्र है। तो सोच में पड़ गए। तो
तो मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए ऊँट लेने आया हूँ। खाना काबा का भी एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये हजरत अब्दुल मतलब उस अबरा को बता रहे हैं कि खाने काबा का जो मालिक है वो उसकी खुद हिफाजत करेगा। तो इब्रा गुस्से में आ गया और कहने लगा, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद हुक्म दिया कि उनके ऊँट वापस कर दीजिए जाए। मक्के के बहुत से लोग और कबीलों ने इब्रा से कहा वो काबे को नुकसान ना पहुंचाए, अगर वो वापस चला जाए तो हम अपने माल का कुछ हिस्सा उसे देंगे। लेकिन उसने एक न माना। अब उस पे हज काबे पे उसने ये से तोड़ फोड़ शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ये लोग की खैर व बरकत, आपसे एहतियात और तुझसे करीब होने का एक जरिया है। लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ, ऊपर से अल्लाह की रहमत बरसी और अबाबील छोटे छोटे परिंदे उन्होंने पत्थर लाए और उस अबरा को इस तरह से हलाक कर दिया। देखो, ये इबरतनाक वाक़या अबरा के ऊपर हुआ है दोस्तों। इन्हीं को बोला जाता था साहबे फील, यानी कि हाथी वाले एक जत्था, एक सेना, एक ग्रुप। लेकिन अल्लाह ताला ने छोटे से जानवर से उनको कैसे हलाक कर दिया, यह हमें सोचना चाहिए मेरे दोस्तों। उस घर की जिसे अल्लाह ताला हिफाजत करे उसे कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए वो हलाक कर दिया गया। अल्लाह ताला